हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की 4 संग्रह लेकर आए हैं जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे, आज के टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं जिसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका उपराष्ट्रपति। साथ ही आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आपकी पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें आपका राष्ट्रपति का टॉपिक जो भी था उसका पूरा कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, घुमा फिरा के जो भी पूछता है, जैसे कि आपके भारत के उपराष्ट्रपति अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपका ये टॉपिक, जिसमें हमारा पहला रहेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो उस जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा इसका जो अंतिम निर्णय होता है, ठीक है, किसका अंतिम निर्णय होता है, तो उच्चतम न्यायालय का। आगे है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भी आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अब ये कुछ आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो 63 अनुच्छेद जो है आपका वो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 63 में है। राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या होना है, ये भी आपका अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करना, ये से संबंधित जो विषय वस्तु है ये आपके अनुच्छेद 65 में है। फिर है कि आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 66 से संबंधित है। ठीक है, आगे है 67 जिसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित प्रावधान दिए होते हैं। अनुच्छेद 68 जिसमें आपका उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं आपके 68 में। फिर है आपका 69 अनुच्छेद 69 आपके राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने से संबंधित प्रावधान है। आगे आपका आता है 70। तो अनुच्छेद 70 आपका एक अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करना। 71 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय शामिल होती हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे इस साइड पर, जिसमें आपका आगे दिया गया है कि अभी तक आपके कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं ये बताना है हमें। तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। दूसरे राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन थे, जिनका राज्य जो कार्यकाल था वो आपका 1962 से 1967 तक रहा था। तीसरे नंबर पर आपके श्री बारागिरी वेंकटगिरी थे, जिनका कार्यकाल 1967 से आपका 1969 तक था। चौथे आपके श्री गोपाल स्वरूप पाठक थे, जिनका 1969 से 1974 तक था। फिर है कि वी.डी. जयंती, जो श्री वी.डी. जयंती हैं वो आपके 1974 से 1979 तक रहा था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे उनका जो कार्यकाल था वो 1979 से 1984 तक था। श्री आर वेंकटरमन जो थे उनका जो कार्यकाल था 1984 से 1987 तक था। डॉक्टर श्याम दयाल शर्मा का कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। श्री आर के नारायण जो हैं उनका जो कार्यकाल था उनका 1992 से 1997 तक था। श्री कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1997 से 2002 तक था।
फिर श्री भैरव सिंह शेखावत जो है उनका जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर 2007 तक था। डॉक्टर हामिद अंसारी जो है उनका 2007 से 2017 तक था। और जो वर्तमान में आपके अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपके श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू हैं। कौन है? श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू हैं, जिनका 2017 से अभी तक इनका शासनकाल चल रहा है। ठीक है। और फिर अब आगे आते हैं आपके क्वेश्चन कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा राज्यसभा। क्या आंसर होगा? राज्यसभा। ठीक है। जो राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदस्य का सदन नहीं होता है। ठीक है। फिर है आपका कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं वो आपके करते हैं। ठीक है। फिर है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। आगे है आपका कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो वो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। आगे है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है। अब ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनकी तुलना की गई है। क्या की गई है? तुलना की गई है। ठीक है। एक साइड आपके राष्ट्रपति दिए हैं तो दूसरी साइड आपके उपराष्ट्रपति दिए हुए हैं। ठीक है। ये राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है जो राष्ट्रपति हैं वो आपके लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है वो रखते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। फिर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तथा शामिल होते हैं, इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं। जो उपराष्ट्रपति है उसमें राज्यों के विधानमंडल, साथ ही आपके जो राष्ट्रपति हैं उनके जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है। फिर है कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। किस पर? संचित निधि पर भारित होता है। तो ये आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद रहेगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए हमने जीके की, जीएस की, सार संग्रह की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने बीपीएससी की तरह के थ्रू जो भी एग्जाम हुए आपके 32 सालों से वो चला रखा है। साथ ही हमने बीएसएससी के थ्रू जो आपके एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर में उसकी पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसके बाद जितने भी आपके शिक्षक संबंधी और बीपीएससी है और जितने भी आपके बिहार के एग्जाम हुए उनके जितने भी आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें हमने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपके बिहार की जैसे बीपीएससी ट्री का एग्जाम है, बीपीएससी ट्री 4 है, साथ ही सक्षमता परीक्षा है, बिहार दरोगा है, बिहार एसआई है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, यदि आपको हमें कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।